हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हैंजोंग सोच रही होती है कि आज मेरा किमसू के साथ लास्ट डे है। अब केवल एक ही दिन हमारी रिलेशनशिप का रह गया है, फिर मैं उसे बिना गिल्टी के गुड बाय बोल सकती हूँ। और वहाँ पर फिर किमसू आ जाता है। वो कहता है, हैंजोंग आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हैंजोंग कहती है थैंक यू और सोचती है शिट, आज तो मॉर्निंग में मैंने मेकअप ही नहीं किया। वो दोनों साइबर कैफे में आ जाते हैं। किमसू हैंजोंग से कहता है, हैंजोंग मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इस कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर आऊंगा। हैंजोंग सोचती है लेकिन मैं तो इस कैफे में पहले ही जियोरिंग के साथ आ चुकी हूँ और वो यहाँ पर अक्सर आता रहता है। अगर वो भी यहाँ हुआ तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। हैंजोंग किमसू से कहती है, किमसू क्या हम अभी दूसरा बार सिलेक्ट कर सकते हैं? किमसू कहता है क्या, किस लिए? यहाँ पास में केवल एक ही कैफे है। कम ऑन, ये हमारी लास्ट डेट है तो प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। हैंजोंग सोचती है वैसे इतना भी बुरा नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। हैंजोंग जैसे ही अंदर आती है वहाँ पर जियोरिन ली जुलिंग के साथ बैठा हुआ होता है और गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का कह रहा होता है, वाह जियोरिन तुम टेट्रिस खेलने में बहुत माहिर हो। जियोरिन ली जुलिंग से कहता है, मुझे तुम मेरे आसपास बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तो तुम घर जाओ। ली जुलिंग कहती है, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है। हैंजोंग ऐसा देखकर अपने कदम पीछे बढ़ाने लगती है। तभी किमसू उसे पकड़ लेता है और कहता है, हैंजोंग कहती है, किमसू मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज कहीं और चलो। किमसू कहता है, आज का दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब वो दोनों साथ बैठे हुए थे। वो दोनों जियोरिन से बच के पीछे वाले दरवाजे से आए थे। हैंजोंग किमसू से कहती है, किमसू मुझे वॉशरूम जाना है। किमसू कहता है ठीक है लेकिन तुम भाग मत जाना यहाँ से। हैंजोंग स्माइल करती है और सोचती है, ओह गॉश ये कितना डरावना है, भगवान ही जानता है कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। और चलते चलते सोच रही होती है शायद मैं उसे बता सकती कि मैं बीमार हूँ और घर जा रही हूँ। अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसे की टक्कर किससे लगने वाली है। और वो डोंगयोंग से टकरा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। डोंगयोंग कहता है हैंजोंग, हैंजोंग कहती है डोंगयोंग। डोंगयोंग कहता है मैं यहाँ पर जियोरिंग के साथ आया हूँ और तुम भी क्या उस आदमी के साथ आई हो? हैंजोंग कहती है हाँ। यहाँ किमसू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी दाती पीस कर कह रहा होता है, वो मेरी है, उससे दूर रहो। यहाँ डोंगयोंग कहता है ये वही आदमी है जो कि तुम्हारे साथ 1 वीक के लिए डेट करने के लिए था? हैंजोंग कहती है हाँ। डोंगयोंग कहता है जब कल तुम वहाँ से चली गई थी तब उसने मेडिकल में रखी चेयर को तोड़ दिया था। उसने की बात वो जियोरिन की कर रहा था। अगर वो तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है तो फर्स्ट एक्शन तुम्हें लेना चाहिए। हैंजोंग सोचती है फर्स्ट एक्शन, क्या मैंने कल उससे नहीं बताया था? क्या मैंने उसे कल अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी? क्या मैं उससे ये कहूँ कि जब मैं उसे ली जुलिंग के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? वो डोंगयोंग से कहती है, डोंगयोंग तुम्हें कैसे पता कि कल हॉस्पिटल में क्या हुआ था? क्या तुम मेरे बारे में अच्छे से जानती हो? डोंगयोंग कहता है क्योंकि तुम अगली डकलिंग हो। हैंजोंग शॉक हो जाती है और सोच रही होती है कि मैं हमेशा ये नाम भूल जाती हूँ लेकिन ये फिर से इस नाम का मेंशन कर देता है। सडनली डोंगयोंग का फोन रिंग करने लगता है और वो हैंजोंग से कहता है, मेरी डैड का फोन, वो बहुत स्कैरी है, मुझे जाना होगा। हैंजोंग कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ। और वो सोचती है और ये हमेशा जल्दी में रहता है। हैंजोंग वहीं पर एक खिड़की के पास बैठ जाती है और वो सोचती है मुझे जियोरिन से मिलने की जरूरत है। तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है और कहता है, हैंजोंग तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा था कि तुम चली गई। हैंजोंग कहती है, किमसू ब्रेकअप, अब ये सब खत्म करते हैं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और अब मैं अपने रियल बॉयफ्रेंड को देखने जा रही हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे पता है कि तुम समझोगे। जो कुछ मैंने पहले किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। किमसू को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और सडनली वो हैंजोंग को वॉल पर पुश करता है और कहता है, मैं वो अकेला हूँ जो कि तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूँ, तो इसीलिए तुम हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी, ना ही आज और कल तुम हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। वो उसे खिड़की के पास ले आता है और खिड़की से हैंजोंग आधी लटक जाती है। वो उसे कहती है, मुझे छोड़ो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? और सोचती है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, तुम इसे रोको, ये 10th फ्लोर है, मैं नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन किमसू को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो कह रहा था, नहीं तुमने मुझसे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी और वो उसे और भी पुश करते जा रहा था। हैंजोंग कहती है, पागल आदमी मुझे छोड़ो,
जियोरिन तुम कहाँ हो? प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई है मेरी हेल्प करो, मुझे डर लग रहा है। और वो वहीं से उससे छोड़ देता है। हैंजोंग गिर रही होती है और सोच रही होती है क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगी? मैं अपने डैड से नहीं मिली, ना ही मैं जियोरिन से मिली, ना ही मैं ब्रदर से मिली, और मैं केवल 18 साल की हूँ। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हमारा जियोरिन था। फाइनली हीरो ने हीरोइन को बचा लिया। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। हैंजोंग काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो रो रही थी। जियोरिन कहता है क्या ये तुम्हारा कोई नया प्लान है? वो दोनों वहीं पर सीढ़ी पे बैठ जाते हैं। हैंजोंग बुरी तरह से अभी भी रोए जा रही थी। जियोरिन कहता है हे रोना बंद करो, लेकिन हैंजोंग तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और जियोरिन उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी हैंजोंग जियोरिन के हाथ को देखती है। उसका हाथ स्वेलन था और पूरा रेड पड़ा हुआ था। हैंजोंग कहती है जियोरिन क्या तुम्हें मुझे बचाते हुए चोट लग गई? जियोरिन कहता है हैंजोंग रोने लगती है और कहती है तुम्हें चोट लग गई, लेकिन ये चोट उसे हैंजोंग को बचाते हुए नहीं लगी थी क्योंकि उसने किमसू को मारा था। हैंजोंग कहती है क्या मैं कल तुम्हें वापस मिल सकती हूँ? मुझे पता है कि मैं हेटफुल हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। जियोरिन कहता है अभी तुमने क्या कहा? हैंजोंग कहती है आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ? जियोरिन तिरछी नजर करते हुए कहता है किस लिए? हैंजोंग सोचती है क्या ये मुझ पर अब भी नाराज है, और जियोरिन उसकी तरफ धीरे से हाथ बढ़ाता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है तुम अभी वापस आ जाओ, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। हैंजोंग शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? जियोरिन कहता है क्या तुम डीफ हो? तो हैंजोंग उससे फिर से पूछती है तो क्या हम साथ में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? जियोरिन कहता है वेल, और वो अपना हाँ में सर हिलाता है। जियोरिन हैंजोंग की तरफ देखता है। हैंजोंग फिर से रोना शुरू कर देती है। जियोरिन उससे कहता है तुम फिर से क्यों रोने लग गई? हैंजोंग कहती है सॉरी और थैंक यू। जियोरिन कहता है हाँ मुझे पता है, अब तुम रोना बंद करो, तुम बुरी दिख रही हो। और वो हैंजोंग के आंसुओं को वाइप करने लगता है। हैंजोंग सोचती है जितना मैंने सोचा था, मेरे दिल की गहराई में तुम हर जगह हो, लेकिन मैं ऐसा फील कर सकती हूँ कि मेरे दिल की गहराई में कोई और के लिए एक स्थान है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है। जियोरिन कहता है मैं तुम्हारी नोज को वाइप नहीं करूँगा। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हैंजोंग कहती है अब मैं घर जा रही हूँ, जो कुछ तुमने आज मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अब तुम अपने दोस्तों के पास जाओ और उनको अपना समय दो। और सोचती है ये कितना एम्बैरेसिंग है। जियोरिन कहता है अपनी आंखों के बारे में मत भूलना, वो ब्रेड की तरह स्वेलन हो चुकी हैं। हैंजोंग कहती है ओह सच में? तभी वहाँ पर ली जुलिंग आ जाती है। हैंजोंग सोचती है ये फिर से मुझे दिख रही है। ली जुलिंग हैंजोंग से कहती है हैंजोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता हम दोनों डेट कर रहे हैं? तुम मेरी डेट के बीच में कैसे आ गई? हैंजोंग सोचती है कम ऑन, क्या तुम पागल हो? हम दोनों साथ में हैं, तुम अच्छी पर्सन बनो। जियोरिन ली जुलिंग से कहता है ली जुलिंग बस करो। ली जुलिंग कहती है क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे एक रीजन दो, तुमने इसे क्यों चूज किया है? बताओ, क्या वो मुझसे खूबसूरत है? उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या मुझसे अच्छी है? हैंजोंग सोचती है अच्छा तुम जीत गई, भले ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जियोरिन कहता है क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम नहीं हो। ली जुलिंग कहती है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चेंज कर लो। और वो रोते हुए कहती है वो ही केवल नहीं है जो कि तुम्हें पसंद करती है, जब तुम्हारी मॉम तब मैं तुम्हारे पास थी। जियोरिन ऐसा सुनकर शॉक हो जाता है। हैंजोंग सोचती है जियोरिन की मॉम, और वो कहती है हे ये तुम क्या कह रही हो? ये सब बोलना बंद करो। लेकिन ली जुलिंग अपना जारी रखती है और कहती है मुझे तुम्हारी माँ के लिए खेद है, तुम्हारी माँ ने मेरी वजह से इस तरह से विश्वास नहीं किया, ये तुम्हारी माँ की गलती है ना कि मेरी। हैंजोंग सोचती है इसका क्या मतलब है? जियोरिन कहता है हैंजोंग तुम घर जाओ। हैंजोंग कहती है हालांकि मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन जियोरिन तुम शांत हो जाओ। इस वक्त जियोरिन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ली जुलिंग से कहता है क्या तुम्हारा खत्म हो चुका? और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जाता है। ली जुलिंग पीछे की तरफ बढ़ती जाती है। ली जुलिंग कहती है मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जियोरिन गुस्से मुझसे कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारी स्पीच खत्म हो गई? और उसकी तरफ तेजी से बढ़ता जाता है। सडनली हैंजोंग उसे टाइटली हक कर लेती है। तब जाकर जियोरिन थोड़ा सा शांत होता है। हैंजोंग ब्लश कर रही थी और सोच रही होती है
कि आखिरकार मैं ये क्या कर रही हूँ। जियोरिन से कहती है मैं तुम्हें इसी तरह हक करना चाहती हूँ हमेशा। जियोरिन कहता है छोड़ो मुझे। फिर सीन हमें हैंजुंग के घर की दिखाई जाती है। हैंजुंग अपने बेड पर लेटी हुई होती है और वो सोचती है कि ली जुलिंग के झगड़े के बाद जब उसने जियोरिन से पूछा था कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो और उसे क्यों नहीं करते हो, तो जियोरिन कहता है मुझे नहीं पता, अब पूछना बंद करो। और यही सोचकर वो हंस रही होती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम बस शर्मीले हो और तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। और वो ये सोचते सोचते सो जाती है कि मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। ओके सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।